हरियाणा प्रदेश यूं तो वर्तमान नायब सरकार में विकास के नए आयामों को छू रहा है, लेकिन हरियाणा के मूलभूत विकास की नींव और मजबूत करने के इरादे से सरकार ने कई अहम और बड़े फैसले लेकर प्रदेश को आधारभूत मजबूती देने का काम किया है। लिहाजा हरियाणा प्रदेश नायब सरकार की कल्याणकारी नीतियों की बदौलत विकास की बुलंदियों को छू रहा है। हरियाणा प्रदेश आज प्रगति के पथ पर निरंतर आगे बढ़ता जा रहा है, जिसका श्रेय हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की दूरगामी सोच, कल्याणकारी नीतियों और पारदर्शिता को जाता है। इसी कारण आज हरियाणा प्रगति के पथ पर आगे बढ़ता हुआ देश की आर्थिक तरक्की का इंजन बन रहा है। वर्तमान में हरियाणा में ट्रिपल इंजन की सरकार है, तो जाहिर है सरकार भी उसी रफ्तार से प्रदेश में विकास कार्यों को अमली जामा पहनाने में लगी है। आज नायब सरकार हरियाणा का चहुमुखी विकास करने में जी जान से जुटी है। हरियाणा सरकार जहां जन कल्याणकारी नीतियों से प्रदेश के हर वर्ग का भला करने में जुटी है, तो वहीं खुद सूबे के मुख्यमंत्री जनता की समस्याएं सुनने और उनका समाधान करने के लिए हमेशा तत्पर और गंभीर रहते हैं। नायब सरकार हर वर्ग की उन्नति के लिए धड़ाधड़ फैसले ले रही है। इसी कड़ी में हरियाणा सरकार ने आत्मनिर्भर टेक्सटाइल पॉलिसी को 2026 तक के लिए बढ़ा दिया है। जो प्रोजेक्ट मंजूर किए गए थे उन पर कैप लगी थी, उसे हटा दिया गया है। साथ ही कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी योजना के तहत जो प्रोजेक्ट मंजूर किए थे उनकी जो संख्या पर कैपिंग थी, उस कैप को भी आज हमने हटाया है। हरियाणा की यह कपड़ा नीति, इस योजना में अब तक 108 प्रोजेक्टों को मंजूरी दी गई है और लगभग 1800 करोड़ रुपए का निवेश भी हुआ है और 10,000 से अधिक युवाओं को रोजगार भी मिला है। सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि व्यापारियों के लिए वन टाइम स्कीम लेकर आए थे, जिसका वो लाभ उठा सकते हैं। ये योजना हमारे संकल्प पत्र में भी थी। इससे हमारे छोटे करदाताओं को लाभ मिलेगा। इसके तहत 10 लाख रुपए के कर्ज पर 1 लाख की छूट मिलेगी। ब्याज और जुर्माने पर छूट मिलेगी। सरकारी विभागों की तर्ज पर नगर निकाय में ABCD ग्रुप होंगे। A और B HPSC और C और D पद HSSC से भरे जाएंगे। इससे उन कर्मचारियों को अन्य सरकारी कर्मचारियों की तरह सुविधाएं मिलेंगी। नई योजना से हमारे छोटे करदाताओं को लाभ मिलेगा। इस योजना के तहत 10 लाख रुपए तक के बकाया टैक्स पर 1 लाख रुपए की छूट मिलेगी। निकायों के कर्मचारियों को अन्य सरकारी विभागों के कर्मचारियों की तरह अनेक लाभ मिलेंगे। सीएम नायब सैनी ने कहा कि हरियाणा कृषि प्रधान प्रदेश है। मिल्क प्लांट्स को राहत दी गई है। उनका सेस पर प्रतिदिन 2% चक्रवृद्धि ब्याज लगता था, जो महीने का 24% होता था। अब इसे हटाकर 12% सामान्य ब्याज कर दिया गया है। के सेस के भुगतान में देरी होने पर जुर्माने की राशि पर 12% की दर से साधारण ब्याज लगेगा। सीएम ने कहा कि रबी की फसलों की खरीद को लेकर सरकार ने इस बार 75 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद का लक्ष्य रखा है। किसानों को मंडियों में फसल लाने और फसल के उठाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि आजकल मशीनों का प्रयोग होने से एकदम बड़ी मात्रा में फसलें मंडियों में आती हैं, जिससे दबाव बढ़ जाता है। लेकिन सरकार की ओर से पूरी तैयारी है। फसलों का समय पर उठान होगा और किसानों के खाते में समय से पैसे भी जाएंगे। लगभग 75 लाख मीट्रिक टन आवक आने की संभावना है और हमने उसके चाहे बारदाने को लेकर के है, चाहे उठान को लेकर के है, किसान को किसी प्रकार की दिक्कत ना है, क्योंकि आजकल मशीनरी युग हो गया है। जे फार्म कटेगा, उठान होगा, तुरंत उसके खाते में पैसे आ जाएंगे 48 घंटे में। वहीं सीएम ने कहा कि ट्रिपल इंजन की सरकार बनने पर हम विकास के लिए मिलकर काम करेंगे। सभी निकायों को 587 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए हैं और 2 पोर्टल भी लॉन्च किए गए हैं। बजट में भी स्थानीय सरकारों को ज्यादा अधिकार देने की बात कही गई है। सभी निकायों को स्टेट फाइनेंस कमीशन के तहत विकास कार्यों के लिए
587 करोड़ रुपए भी सभी स्थानीय निकायों को जारी किया गया है। इसके अलावा मैंने 2 पोर्टल भी जारी किए। प्रदेश की जनता ही नहीं, विपक्ष के नेता भी सीएम नायब सिंह सैनी के हंसमुख छवि और कार्यशैली के मुरीद हैं। नायब सरकार न सिर्फ जनता से की गई घोषणाओं को पूरा करने का काम कर रही है, बल्कि सीएम की बेदाग छवि, पारदर्शी कार्य प्रणाली और तीव्र गति से फैसले लेने की कार्यकुशलता हरियाणा के विकास को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने का काम कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।